बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था, उनको सॉल्व किया था। तो आज की क्लास में हम बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है जी z1, z2 एंड z3 आर गिवन, देन वेरीफाई डैट। हमने वेरीफाई करना है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। सोल्यूशन जी इसका लेफ्ट हैंड साइड में है जी z1 प्लस z2। दोनों की वैल्यूज पुट कर दे जो क्वेश्चन में गिवन है। z1 की वैल्यू गिवन है 2 + 5 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू गिवन है 1 - 3 आयोटा। ब्रैकेट्स बेटा ओपन कर दें। 2 + 5 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा। रियल पार्ट जो है वो इकट्ठे लिख लें, 2 + 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाले वो इकट्ठे लिख लें। अब इनको कर दीजिए ऐड। 2 + 1 हो गया बेटा 3, और 5 आयोटा में से 3 आयोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +2 आयोटा। ये हमारी आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है जी z2 पहले है प्लस z1। वैल्यूज पुट करें। z2 की वैल्यू आएगी बेटा 1 - 3 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू आएगी 2 + 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें। 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। ब्रैकेट ओपन की। तो अब क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को इकट्ठा लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा लिखेंगे, फिर हम उनको ऐड कर देंगे। 1 + 2 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। 1 + 2 हो गया जी 3, और -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस साइन जो है बड़ी टर्म का प्लस का आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी 2 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ये जी पार्ट 1 हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं जी पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में जी हमने क्या प्रूफ करना है, z1 z2 पार्ट नंबर जी 2। फर्स्ट पार्ट में थी एडिशन और सेकंड पार्ट में है जी मल्टीप्लिकेशन। z1 z2 इक्वल्स टू z2 z1। ये बात हमने बेटा प्रूव करनी है। इसको प्रूव करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई z1 z2, ये हमारी आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको करते हैं जी सॉल्व। वैल्यूज़ पहले पुट करते हैं। z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, और z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। ये हो गया बेटा मल्टीप्लाई। पहले जो 2 है सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा जो है सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 3 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करें, मल्टीप्लाई करें। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, साथ में आयोटा प्लस 5 आयोटा 1 टाइम 5 आयोटा, एंड 5 आयोटा -3 टाइम -15 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब जी ये जो मिडल टर्म्स है बेटा, मैं मिडल में मेरे पास हैं आयोटा की टर्म्स, इमेजिनरी नंबर्स, इनको ऐड कर दे। +6 आयोटा -5 आयोटा। तो ये आ गया जी 2 माइनस आयोटा, क्योंकि बेटा माइनस जो है -6 है प्लस 5, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 निकाल देंगे तो 1, और साइन जो है बड़ी टर्म का जो कि माइनस है। नेक्स्ट आ गया जी -15, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1। तो 2 माइनस आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 15। अब 15 भी रियल पार्ट और 2 भी रियल पार्ट, दोनों को ऐड कर देंगे तो 17 माइनस आयोटा। ये जी हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते जी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है z2 z1। इसमें z2 की वैल्यू बेटा पहले लगाएंगे। z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, क्वेश्चन में गिवन है, और z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट से पहले 1 मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट के साथ, फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट ओपन करें 2 1 टाइम 2 और 1 5 टाइम 5 आयोटा, -3 आयोटा 2 टाइम -6 आयोटा, -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा टाइम माइनस प्लस माइनस -15 आयोटा स्केयर। ये जो बेटा टर्म्स है इनको ऐड कर दें। 2 प्लस माइनस आयोटा -15 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी। 2 माइनस आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 15 1 टाइम 15 भी रियल पार्ट और 2 भी रियल पार्ट, दोनों को ऐड कर दे 17 माइनस आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ये जी हमारा प्रूफ हो गया सेकंड पार्ट का भी। अब चलते हैं जी थर्ड पार्ट में, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो थर्ड पार्ट है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट Z2 प्लस Z3 और ब्रैकेट क्लोज। चलें जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। बेटा तीनों की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दें। Z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। ब्रैकेट क्लोज, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, प्लस Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ये जी बड़ी जो ब्रैकेट है इसको बेटा ओपन कर दें। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस ये वैल्यू है जी 2 प्लस आयोटा Z3 की। यहाँ पर देखिए बेटा ये 2 प्लस 1 3 हो गया, रियल पार्ट रियल में ऐड, और प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये हो गया जी प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं जी हम आगे। चलें जी आगे अब इसको ऐड करते हैं। 3 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट ओपन कर दें प्लस 2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर दी हैं। 3 प्लस 2 5 हो गया, रियल पार्ट रियल में ऐड, और 2 आयोटा प्लस आयोटा हो गया जी 3 आयोटा। ये हमारी होगी जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, और HS। तो राइट हैंड साइड हमारी है Z1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज। पहले हमने वैल्यू पुट करनी है जी Z1 की, जो कि है 2 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस Z2 की वैल्यू है जी 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। पहले हम बेटा इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ प्लस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। जो छोटी ब्रैकेट्स थी वो मैंने ओपन कर दी हैं। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस यहाँ पर जी देखिए ये 1 रियल पार्ट और 2 रियल पार्ट दोनों को ऐड करने से 3 हो गया, -3 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस -2 आयोटा हो गया। अब ये ब्रैकेट्स भी फाइनली ओपन कर दे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। ये बेटा रियल पार्ट रियल में है, 2 प्लस 3 हो गया 5, और 5 आयोटा में से आप 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसकी, राइट हैंड साइड दोनों आ गई हैं इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस
Z2 प्लस Z3। ये जी हमारा फाइनल इसका जो है ये प्रूव हो चुका है। अब हम चलेंगे जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो पार्ट 4 में हमें क्या कहता है जी, पार्ट 4 में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने प्रूव करनी है। तो पार्ट 4 आ गया Z1 Z2, इन दोनों पे ब्रैकेट है, साथ में Z3 इज इक्वल टू Z1 और ब्रैकेट में है जी Z2 Z3। पार्ट नंबर 3 में थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जी Z1 Z2 इंटू Z3। वैल्यूज़ पुट करें, इसमें मल्टीप्लाई करना। Z1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है जी 1 माइनस 3 आयोटा और साथ में Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। पहले जो है हम बेटा इस बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और फिर फाइनली जब आंसर आ जाएगा तो उसको 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जी अंदर छोटी ब्रैकेट ओपन करें, 2 1 टाइम 2 एंड 2 माइनस 3 टाइम माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा 1 टाइम 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम 15 और आयोटा स्केयर आ गया जी 2 प्लस आयोटा। आगे जी होगा 2, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा आ गया माइनस 15 इंटू माइनस 1 और साथ में आ गया जी 2 प्लस आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर की है पार्ट नंबर 2 में। देखें ज़रा सेम मल्टीप्लिकेशन, ये इधर देखें ज़रा सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो चले जी आ जाइए साइड पर। ये वैल्यू नहीं इरेज करनी थी क्योंकि आगे नेक्स्ट पार्ट में भी यूज़ होगी, तो वैल्यूज़ नहीं इरेज करते। यहाँ से एक वैल्यू इरेज हो गई है, इसको लिख लेते हैं क्योंकि बी क्वेश्चन जो है इसके पार्ट्स रहते हैं, अभी इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ होनी है आगे। तो ये वैल्यू थी 1 माइनस 3 आयोटा। इसके बाद बेटा आप आ जाए यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर, तो ये हो गया जी 2 माइनस आयोटा, ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस 15 1 टाइम 15 इंटू 2 प्लस आयोटा। चलिए जी 2 और 15 दोनों रियल पार्ट है, दोनों को ऐड कर दे 17 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को बेटा फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 17 मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट के साथ। 17 2 टाइम 34, 17 आयोटा टाइम 17 आयोटा माइनस आयोटा 2 टाइम माइनस 2 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा टाइम आयोटा स्क्वायर हो गया। 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 निकाल दे तो 15, और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 पुट कर देंगे। 34 प्लस 15 आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 1। इस 34 को इस 1 को, दोनों रियल पार्ट है, ऐड कर दें 35 प्लस 15 आयोटा। ये बेटा मेरे पास अभी आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अभी हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है जी Z1 इंटू Z2 Z3। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा।
पहले हमेशा ब्रैकेट वाली जो है वो सॉल्व करेंगे, बड़ी ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करते हैं जी। 1 मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ 2 प्लस आयोटा, माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ 2 प्लस आयोटा। चले जी 2 प्लस 5 आयोटा इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 टाइम 2 1 आयोटा टाइम प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 टाइम माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा आयोटा टाइम माइनस 3 आयोटा स्क्वायर 2 प्लस 5 आयोटा। ये बेटा ब्रैकेट Z1 की वैल्यू एज इट इज़ चलती आ रही है, ये बिल्कुल लास्ट में मल्टीप्लाई होगी। ये जी हो गया 2 और इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर दें, माइनस 6 प्लस माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा में से 1 आयोटा निकाल दे तो माइनस 5 आयोटा माइनस 3 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे माइनस 1। 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 3 1 टाइम 3, सो 2 प्लस 5 आयोटा इंटू, ये बेटा दोनों रियल पार्ट है, 2 और प्लस 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 माइनस 5 आयोटा। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट 5 माइनस 5 आयोटा, फिर प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 आयोटा के साथ। मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, 2 5 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ार 10 और 7 आयोटा प्लस 5 5 टाइम 25 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 टाइम 25 आयोटा, एक दोनों 5 के साथ है तो आयोटा स्क्वायर हो गया 10। इन दोनों टर्म्स को बेटा ऐड कर दे, प्लस 25 माइनस 10, 25 में से 10 निकाल दे तो 15, साथ आयोटा आ गया माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दे माइनस 1 से। 10 प्लस 15 आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 25 1 टाइम 25, ये दोनों रियल पार्ट है, दोनों को ऐड कर दें तो ये हो गया जी 35 प्लस 15 आयोटा। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, आप लिख देंगे हैंस Z1 Z2 ब्रैकेट क्लोज इंटू Z3 डैट इज़ इक्वल टू Z1 ब्रैकेट Z2 Z3। ये जी हमारा फाइनल प्रूफ हो गया पार्ट नंबर 4 का भी। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो पार्ट 5 में क्या है इसमें देखते हैं। ये मिलती जुलती जो है इसमें सेम वैल्यूज़ लेकर हमने जो है कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 दफ़ा यहाँ पे हमने जो है वो प्रूव की है, एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से और एक दफ़ा एडिशन के हिसाब से। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, वही वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ लेकर हमने वो प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर देनी है कहीं पे। एसोसिएट फर्स्ट पार्ट में थी जी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सेकंड में थी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनको जो है ये जी की वैल्यूज़ यूज़ करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए उनको प्रूव कर देना है। चलें जिसका पार्ट नंबर 5 आ गया। पार्ट 5 में है जी Z1 प्लस माइनस Z1 डैट इज़ इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1, इसको प्रूव करना है जी इक्वल्स टू 0। दो रिज़ल्ट हैं तो जो है ये 0 के इक्वल इनको प्रूव करना है जी। पहला काम Z1 फर्स्ट रिज़ल्ट यानी कि ये वाला हम सिलेक्ट करते हैं, Z1 प्लस माइनस Z1, ये इक्वल्स टू हो गया Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा और ये आ गया जी माइनस, साथ में Z1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 5 आयोटा। 2 सर यहाँ पर बीच में प्लस था, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ये जो माइनस है इसको अंदर ऑपरेट कर दें, माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स आप ओपन कर दें, 2 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट्स ओपन करें 2 प्लस 5 आयोटा
प्लस माइनस माइनस टू प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, टू टू के साथ कैंसिल, प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा के साथ कैंसिल, ये इक्वल्स टू आ गया 0। यहाँ से हमारा एक रिज़ल्ट बना, हमने क्या लिया था जी z1 प्लस माइनस z1, ये इक्वल टू 0 आ गया। इसको क्या है, ये रिज़ल्ट नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट है। अब हमने सेकंड रिज़ल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। सेकंड रिज़ल्ट में क्या है जी, ये सेकंड रिज़ल्ट है, मैंने टिक किया है। माइनस z1 प्लस z1, तो ये हमारा रिज़ल्ट आएगा जी माइनस z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा वैल्यू z1 की। ये माइनस अंदर ऑपरेट कर दे, माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, नेक्स्ट ब्रैकेट भी ओपन कर दे, प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। यहाँ से फिर बेटा माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा कैंसिल, इक्वल्स टू 0। तो ये हमने रिज़ल्ट लिया था माइनस z1 प्लस z1, ये भी इक्वल टू 0 आ गया। से दिस इज़ आवर रिज़ल्ट नंबर 2। ये हमारा रिज़ल्ट नंबर 2 हो गया फ्राम 1 एंड 2, फ्राम 1 एंड 2, 1 और 2 से बेटा ये जो हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट आया था z1 प्लस माइनस z1, ये भी 0 के इक्वल आया है, और जो सेकंड रिज़ल्ट था वो भी 0 के इक्वल आया। इसका मतलब है ये जो दोनों हैं ये किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। चलिए ये भी पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है इफ़ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये इक्वेशन एक हमें गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, इसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बोर्ड जी हम अपना इरेज कर लेते हैं यहाँ से पहले ही, ताकि जब क्वेश्चन स्टार्ट हो तो फिर बीच में इनमें मसला ना बने। वो वैल्यूज़ भी इरेज कर दे क्योंकि क्वेश्चन 4 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए जी सॉल्व करते हैं जी। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमें गिवन है। तो इसको हमने यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ऊपर है बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो हमारा फार्मूला यूज़ होगा जी, मैं मेंशन कर देता हूँ, फार्मूला हमारा यूज़ होगा यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लेफ़्ट साइड पर ऊपर न्यूमरेटर में हमारा ये फार्मूला अप्लाई होगा, चलिए अप्लाई कर दें। 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। 1 का स्क्वायर हो गया बेटा 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 प्लस 2 1 टाइम 2 और साथ में आ गया आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमने ऊपर बेटा स्क्वायर ओपन किया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट, तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में बचा जी 2 आयोटा ओवर नीचे हमारे पास 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको कांजुगेट लेफ्ट साइड पर कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसको रेशनलाइज करना है ताकि हम इसका कंपैरिजन कर सकें राइट साइड के साथ। तो इसका कांजुगेट बनता है जी 2 माइनस आयोटा का कांजुगेट 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर के साथ 2 माइनस आयोटा
2 प्लस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा, पहले हम अक्सर करते आए हैं, काफ़ी दफ़ा किया है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर दे जी। ये फार्मूला बीच में लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको जो है रिकॉल करवाने के लिए मैं लिखता हूँ। ऊपर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, साथ में आयोटा प्लस 2 आयोटा आयोटा टाइम 2 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय, नीचे होगा जी 2 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ऊपर हो गया जी 4 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया 4 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू नीचे भी पुट कर दिया -1। तो ये हो गया जी ऊपर 4 आयोटा प्लस माइनस -2 ओवर, नीचे हो गया 4 प्लस 1। ये साइड बेटा शुरू से एज इट इज़ चलती आ रही है, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये हो गया जी। ऊपर ज़रा रीअरेंज करके लिखे, रियल पार्ट पहले लिख लें -2 और इमेजिनरी पार्ट प्लस 4 आयोटा बाद में लिखे, नीचे हो गया 4 प्लस 1 5 डैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर लें 5 को, -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा डैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। लेफ्ट हैंड साइड बेटा फाइनली हमारी रेशनलाइज हो चुकी है। अब हम इसको जो है इसका कंपैरिजन करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जब तक बेटा रैशनलाइज्ड फॉर्म में ना हो तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो राइट साइड है वो रैशनलाइज्ड फॉर्म में थी, तो इस तरह हम कंपैरिजन जो है वो नहीं कर सकते। तो चलें जी इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे जी हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें बेटा। लेफ़्ट साइड पर हमारा रियल पार्ट है -2 ओवर 5 और राइट साइड पर है x, तो ये वैल्यू आ गई है जी x की। इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करते हैं, लेफ़्ट साइड पर है 4 ओवर 5 और राइट साइड पर है y, तो ये वैल्यू आ गई है मेरे पास y की। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि ये साथ में आयोटा भी लटका देते हैं इसके, तो इसका बेसिक बेटा ये होता है, कंपैरिजन करते तो आयोटा लिखते नहीं, कि आयोटा दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाता है, बात वहीं पर आ जाती है, 4/5 आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे लिख देते हैं जी 4y इज इक्वल टू 4/5 आयोटा, आयोटा को साथ लगा देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टेक कर देते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा, इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलिए x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बेटा ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है, तरीक़ेकार वही है, सेम है। तो चलें जिसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन इक्वेशन है वो लिख लें, 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा डैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। इधर बेटा मल्टीप्लिकेशन करें, पहले 2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर आयोटा y जो है मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, डैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। 2x लिया सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर आयोटा y लिया सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ तक आने के बाद ब्रैकेट ओपन करें बेटा, 2x 1 टाइम
2x आयोटा टाइम माइनस 2x आयोटा, क्योंकि साथ माइनस है, प्लस आयोटा वाई 1 टाइम आयोटा वाई, या फिर वाई आयोटा लिख लें, माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा वाई आयोटा टाइम माइनस वाई आयोटा स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा वाई लिख लें या वाई आयोटा लिख लें, माइनस वाई इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, 4 प्लस 2 आयोटा, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस वाई आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस वाई 1 टाइम वाई। चलो ये रियल पार्ट, ये बेटा ये भी रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट है, वाई दोनों को कंबाइन कर लें, ये रियल पार्ट आ गया माइनस 2x, क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया तो साइन चेंज होगा, माइनस वाई और आयोटा कॉमन में हमने ले लिया तो ये होगा जी। या अगर आपने यहाँ पर साइन चेंज नहीं करना तो आप ऐसे करें, यहाँ पर प्लस कर लें ब्रैकेट के अंदर -2x प्लस वाई, जब प्लस रखेंगे बाहर तो फिर साइन चेंज नहीं होगा, तो ये होगा जी 4 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट जो सेपरेट हो गया, यहाँ पर आप लिख लें जी बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जी 2x प्लस वाई, लेफ़्ट साइड का रियल पार्ट और राइट साइड का रियल पार्ट है 4, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास बनेगी -2x प्लस वाई और राइट साइड पे जो है इमेजिनरी पार्ट वो है 2। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा क्या करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ये +2x है, ये -2x है, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशंस को क्या करें, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक वेरिएबल हमारा जो बीच में से x है वो एलिमिनेट हो जाएगा और y का आंसर आ जाएगा। वो आंसर फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरी जो है आंसर निकाल लेंगे x का। चलें जी, दोनों को ऐड करें इक्वेशंस को, 2x प्लस वाई डेट इज़ इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस वाई डेट इज़ इक्वल टू 2। ऐड करें बेटा, +2x और -2x कैंसिल, y प्लस वाई 2y और 4 प्लस 2 कितना हो गया जी 6, y इज़ इक्वल टू 6/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था अगर डिवाइड हो गया, y इज़ इक्वल टू 3। एक आंसर निकल आया मेरे पास y का। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट करके आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। पुट y इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 या 2 में आपकी अपनी मर्जी है बेटा। 2x प्लस y था तो यहाँ पर आ गया +3 डेट इज़ इक्वल टू 4। 2x इज़ इक्वल टू 3 बेटा राइट साइड पर आया तो माइनस हो गया, 2x इज़ इक्वल टू +1 एंड x इज़ इक्वल टू 1/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था आकर डिवाइड हो गया, तो ये हमारा आंसर निकल आया बेटा x का। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है जी हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा डेट इज़ इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। ये इसमें इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है और हमने a और b की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन है a प्लस b आयोटा 1 + 3 आयोटा डेट इज़ इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। तो इसको यूज़ करते हुए हमने अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है a और b की। चलिए जी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले a मल्टीप्लाई होगा इस सारी ब्रैकेट के साथ,
ए इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ 1 प्लस 3 आयोटा, डैट इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। सेम बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए 1 टाइम ए प्लस ए 3 टाइम 3a 7 आयोटा आ गया, प्लस बी आयोटा 1 टाइम बी आयोटा, और बी आयोटा 3 आयोटा टाइम 3b आयोटा स्केयर आ गया जी, -8 प्लस 11 आयोटा, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई है -1, डेट इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। नेक्स्ट जी यहाँ से आ जाएगा जी हमारा a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस माइनस 3b 1 टाइम 3b, डेट इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब बेटा रियल पार्ट को कंबाइन करके लिख ले, a माइनस 3b, और इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा कॉमन में ले लें, तो ये बचा जी 3a प्लस b इज इक्वल टू -8, साथ में बाहर आयोटा कॉमन ले लिया, -8 प्लस 11 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी लेफ़्ट साइड का रियल पार्ट है a माइनस 3b और राइट साइड का रियल पार्ट है -8, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास लेफ़्ट साइड का है 3a प्लस b, इमेजिनरी पार्ट बेटा जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, और राइट साइड पर है जी 11। ये है हमारे पास बेटा दो इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को करना है सॉल्व। यहाँ पर हमने करने होते हैं कोफिशिएंट इक्वेट, ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल करके इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले। पिछली क्वेश्चन में तो पहले से ही जो है वो कोफिशिएंट इक्वल थे, इसमें हमें करना होंगे। इस इक्वेशन को नाम दे ले इक्वेशन 1 का, या तो आप बेटा a के कोफिशिएंट इक्वल कर लें, फर्स्ट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो यहाँ पर 3a बन जाएगा, तो इधर ऑलरेडी 3a है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है, फर्स्ट इस इक्वेशन में -3b है, ये इक्वेशन है +b, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये +3b बन जाएगा, दोनों को ऐड कर लें। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो 3 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू 11, तो 3a टाइम 3a, सॉरी अंदर भी 3a ही था, तो ये हो गया जी 9a प्लस 3b टाइम 3b, डेट इज इक्वल टू 33, इसको कह रहे हैं जी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे जी हम, बेटा एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिएगा, अगर जो कोफिशिएंट हमने इक्वेट किए हैं, अगर उनके साइन जो हैं वो यहाँ पर 3b आएगा, अगर उनके साइन जो है चेंज है तो फिर हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, अगर उनके साइन सेम हो तो फिर हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे साइन, क्योंकि ये +3b है -3b, हम इनको ऐड करेंगे 9a जो सी मर्जी इक्वेशन आप ऊपर रख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 9a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 33, और वो आ गई जी a माइनस 3b इज़ इक्वल टू -8। जब ऐड करेंगे बेटा +3b -3b कैंसिल, 9a प्लस a 10a हो गया, डेट इज़ इक्वल टू 33 में से आपने -8 कर देना है, तो आपके पास रहेगा जी 25। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, सो 5 टाइम 25, 5 2 टाइम 10, a की वैल्यू आ गई है 5/2, ये जी a की वैल्यू आ गई। अब क्या करें जी, ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल लें। पुट a इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में, दोनों में सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो a -3b इज इक्वल टू -8 था, तो इधर ही सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन।
तो यहाँ पर आ गया जी, ए की जगह पर आ गया 5/2 माइनस 3b डैट इज इक्वल टू -8। ये 3b उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा और 8 इस साइड पर आकर 5/2 प्लस 8 डैट इज इक्वल टू 3b। यहाँ पर हमने लिया 2 LCM, 5 2 8 टाइम 16 डैट इज इक्वल टू 3b। तो ये हो गया जी 16, 21/2 इज इक्वल टू 3b। 21/2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था आकर हो गया जी डिवाइड, डिवीजन में आ गया। 3 1 टाइम 3 3 7 टाइम 21। तो b की वैल्यू आ गई है 7/2 डैट इज़ इक्वल टू b। तो ये बेटा हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं फाइंड हो चुकी हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।